कि आप अपनी ही डेट ऑफ बर्थ से कैसे जान सकते हैं कि आपकी शादी किस साल में होगी, किस ईयर में होगी। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, न्यूमरोलॉजी में ये बहुत ही वाइडली यूज्ड कॉन्सेप्ट है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए इजी बना दूं अपने इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना है वो है पर्सनल ईयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये एक ही कॉन्सेप्ट है, ये सीख जाओगे आप तो पूरा सेशन ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए। पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 एलिमेंट है, डेट, मंथ और ईयर। ठीक, अब इस डेट और मंथ ईयर में आप जो ईयर वाला पार्ट है उसको ऐसे पकड़िए और फेंक दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है हमारे इस कॉन्सेप्ट में। हमें आपकी चाहिए डेट और मंथ। करेक्ट, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब आप जिस भी साल में शादी करने की सोच रहे हैं, देख रहे हैं, लेट्स सपोज आप अभी ये वीडियो 2022 में देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि 2022 के एंड तक क्या मेरी शादी होगी या नहीं। आप ये वीडियो मेरा किसी और साल में देख रहे हैं, 2025 2030 में देख रहे हैं, तो उस ईयर को जोड़ना है आपको अपनी डेट और मंथ में। एक एग्जांपल दूंगा आपको, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेट्स सपोज एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1990। पहला क्या, 1990 को उठाया और फेंक दिया। अब मिस्टर एक्स के पास क्या बचा, 9 सितंबर। अब 2022 क्योंकि अभी चल रहा है तो मैं 2022 को भी इसके बगल में लिख दूंगा। उनके बर्थ ईयर की जगह मैं जो करंट ईयर है वो लिख रहा हूं, याद रखिएगा। यानी कि अब जो लिखा हुआ है मिस्टर एक्स के नीचे वो है 9 सितंबर 2022। इतना कर लिया आपने, आप 80% सीख गए। चलिए बाकी के 20% भी सीख लीजिए। आपको करना बस इतना है कि अब जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 9 सितंबर 2022, इनको आपस में ऐड कर दीजिए और एक सिंगल डिजिट लेकर आइए। अंक ज्योतिष में जितने भी खेल हैं वो सब 1 से लेकर 9 तक है। अब इसी डेट को जो हमने एक एग्जांपल लिया है, आपकी कुछ और हो सकती है, आप अपने साथ वो चीज़ करिए। तो हम करेंगे 9 प्लस सितंबर का 9 प्लस 2022 का 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2। करेक्ट, अब इसको आपस में जोड़िए। 9 प्लस 9 18 हो गया, प्लस 2 20 22 24 आया। अब तो इस 24 को हम वापस से ऐड कर देंगे, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। ये जो 6 आया है ना, ये है पर्सनल ईयर। मेरे एग्जांपल का 6 आया, आपका 1 से लेकर 9 तक कुछ एक अंक आ रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई भी अंक वो आपका हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया हो। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए, ताकि कॉन्सेप्ट अगर किसी का क्लियर नहीं हुआ तो फिर से क्लियर हो जाए। एक और डेट ऑफ बर्थ मैं आपके लिए लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1996। सबसे पहले क्या करना है, बर्थ ईयर को उठाया फेंक दिया। जो साल चल रहा है उस साल को हमने उसकी जगह रख दिया। अब हमने इसको आपस में ऐड कर लेना है, यानी कि 1 प्लस 8 अगस्त का प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2। अब इसको सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं। 1 प्लस 8 9 हो गया, 9 प्लस 2 हो गया 11, प्लस 2 हमारा हो गया 13, फिर प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 13 प्लस 2 15। इस 15 को फिर से हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 5 6। ओके, दोनों ही एग्जाम्पल में इत्तेफाक से 6 ही आ गया। आपका कुछ और भी आ सकता है, सो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना सीख गए, बधाई हो, अपने लिए तालियां बजाइए। अब देखिए, ये जो पर्सनल ईयर का कॉन्सेप्ट है ये हर साल चेंज होता रहेगा। आपने अभी मेरे इस वीडियो को देखकर 2022 को ऐड किया होगा, जब साल बदल जाएगा तो आप 2023 को ऐड करेंगे, फिर 24 25 26 ऐसे ऐड करते रहेंगे। तो ये पर्सनल ईयर हर साल हर एक कैलेंडर ईयर के साथ चेंज होता रहेगा आपका। करेक्ट, यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपको देखना है कि अगर लेट्स सपोज आप मैरिज करने के लायक हो गए हैं, आपको शादी करना है, आपकी उम्र 13 साल की है, तो फिर इस वीडियो की कैलकुलेशन आपके किसी काम की नहीं है। आपकी उम्र उसके आसपास होनी चाहिए जब आप मैरिज करने के लिए रेडी हुए हो। जब आप ये पूरी कैलकुलेशन सीख गए हैं पर्सनल ईयर निकालने की, अब आपको जो करना है वो ये चेक करना है कि क्या आपका पर्सनल ईयर नंबर 2 आया है, 3 आया है या फिर 6 आया है। अगर 2 3 6 में कोई एक नंबर आपका आया है तो उस साल आपकी शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उस साल आप विवाह के बंधन में बंध जाएंगे, इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं। आपका कुछ अलग भी आ गया होगा, मैं उसको आगे बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहली हमारी कैटेगरी ये है कि आपने जैसे सोचा कि मेरी शादी क्या 2024 में होगी और ये पूरी पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन करी और आपका 2 3 या 6 में आ गया, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आपकी शादी 2024 में हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपका 7 8 या 9 आया है तो इसका मतलब है कि आपकी शादी होने की 80% चांस है। पहले वाले में मैंने कहा 100% चांस है, बहुत अच्छे चांस है। ठीक है, कि 2 3 6 में बहुत अच्छे चांस है, ऑप्टिमम प्रायोरिटी नंबर 1। अब 7 8 अगर 9 आया तो प्रायोरिटी नंबर 2, अभी भी चांस है बट थोड़े से कम है। ठीक है, हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो। तो 7 8 9 में थोड़ा सेकंड प्रायोरिटी। ठीक है, तो बस इतना ही होता है मैरिज का ईयर कैलकुलेट करने का।